बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामिन अवान। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम दो तरीके से मनाते हैं। एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सालगिरह का दिन है, यौम पैदाइश के तौर पर हम उनके मनाते हैं, और एक हमारे मसीही भाइयों की ईद का दिन होता है। हम इस त्यौहार को इकट्ठा लेकर चलते हैं। इस दिन पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है और तमाम इदारे बंद होते हैं, और हम अपने मसीही भाइयों के साथ ईद की यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनको तोहफे तोहफ़ भी देते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं और उनसे गले भी मिलते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी आज सालगिरह है। ये मुबारकबाद सीएम पंजाब को मैं पेश करता हूँ कि जी आपके वालिद साहब की आज बर्थडे है, तो आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। नाज़रीन, आज का टॉपिक थोड़ा नरम गरम और दिल दहला देने वाला भी है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि माले मुफ्त दिले बेरहम, या आप इसको पंजाबी में कह लें कि चोरां दे कपड़े ते डांगां दे गज। 135 अरब में पाकिस्तान का कीमती तरीन असासा बेच दिया गया। आप देख रहे होंगे कि हर तरफ आपको एक ही आवाज आ रही होगी कि पीआईए को बेच दिया गया। अब इस पे सहाफ़ी बरादरी जितनी भी है वो सारी अपने अपने तरीके से अपना अपना मंजन बेच रहे हैं। कोई इसको खुशाइंद कह रहा है, कोई इसको तनकीद का निशाना बना रहा है। हमारे सामने तमाम हकायक हैं, लेकिन मैं पूरी तफसील बताने से पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ए पीआईए एयरलाइन जड़ी है मुसलसल कौमी खजाने ते बोझ सी, ये हमारा नुकसान कर रही थी। कसूर पीआईए का नहीं है, कसूर सिस्टम का है। नाज़रीन, ये वो पीआईए है जिसने पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट कहलवाया, जिस पे मलका बरतानिया ने सफर किया और इस एयरलाइन की भरपूर अंदाज में तारीफ की। ये थी वो पीआईए। पीआईए के होनहार पायलटों ने, जो आला तरबियत याफ्ता हमारे जो अफसरान थे नेवी के, एयरफोर्स के, उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पायलट्स प्रोवाइड किए, फिर उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दी। आज एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में उसका नाम आता है। दूसरे नंबर पे सऊदी एयरलाइन, इसको भी पाकिस्तान एयरलाइन के लोगों ने बनाया। आज वो भी टॉप ऑफ द लिस्ट एयरलाइन है। यहां एक बात सुनकर आप हैरान होंगे कि जितने में हमने पीआईए एयरलाइन बेच दी, 8 प्रॉपर्टीज भी साथ दी हैं, 38 जहाज दिए हैं, जिसमें से 18 जहाज ऑपरेशनल हैं और 70 रूट्स भी साथ दिए हैं। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि एक रूट्स जो है ना, एक रूट आप कह लें, एक रूट करोड़ों रुपया लगा के मिलता है, यानी उस पर बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपके पास 70 रूट हैं, 70 रूट्स के ऊपर आपकी एयरलाइन चलती है। और मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा रूट्स जो है ना वो पीआईए के पास थे। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कम हो गए हों। इस वक्त मौजूदा सेल के वक्त जब ये बोली लग रही थी, इस एयरलाइन के पास 70 रूट्स हैं, ये रूट्स के साथ बिक गई है। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था
کہ ایمریٹس ایئر لائن کی 5 دن کی کمائی جو ہے وہ 135 ارب کے لگ بھگ ہے. 5 دن کی کمائی. ذرا سوچئے کہ جس شخص نے، جس ادارے نے یہ ایئر لائن خریدی ہے 135 ارب میں، اور اس نے صرف 10 ارب دیا ہے، باقی کے جو پیسے ہیں وہ اس نے ایئر لائنز کو، جو کھڑے ہوئے جہاز ہیں ان کو مرمت کرانا ہے، ان کو ریپیئر کروانا ہے، ان کو بھی انہی روٹس کے اوپر چلانا ہے. یہ پیسہ اس پہ لگے گا. ذرا سوچئے. اور یہ 4 سال میں عارف حبیب صاحب نے یہ پیمنٹ کرنی ہے. اتنی جلدی کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ پیسے وہ پارٹی ایک دن میں دے سکتی تھی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ 75% جو اس کے شیئر ہیں وہ 135 ارب میں بیچے گئے ہیں. اب 135 ارب کا اتنا بڑا اثاثہ انہوں نے بیچ دیا، جس کو کمپیریزن کر لیں کہ 5 دن کی کمائی ہے ایمریٹس ایئر لائن کی. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے. یہ ہی پی آئی اے جو پچھلے کئی دہائیوں سے خسارے میں تھی، 2024 میں تقریباً 25 ارب روپیہ اس ایئر لائن نے پروفٹ کمایا. ذرا سوچئے گا، وہی سسٹم، وہی ملک، وہی لوگ، کس طرح 25 ارب ایک سال میں پروفٹ نکالا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں کرپشن ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم میں خرابی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، جیسے ہی یہ ایئر لائن نئے ہاتھوں میں جائے گی تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جس شخص نے 4 سالوں میں پیمنٹ کرنی ہے نا، یہ 6 مہینے میں پیمنٹ کر دے گا. میری باتیں یاد رکھیے گا. اس کے پاس اتنا پروفٹ اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ پی آئی اے کو تباہ کرنے والے سیاست دان ہیں. تمام سیاسی جماعتوں نے ہر دور میں پی آئی اے کو اتنا لوٹا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اب جب اونرشپ چینج ہوگی تو ساری کہانی بدل جائے گی. یہ فری ٹکٹیں جو سارے ایم پی اے، ایم این اے، یہ منسٹر، یہ سارا کام ختم ہوگا. کیوں نہیں یہ پروفٹ میں جائے گی ایئر لائن؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سٹاف چینج ہو، جیسے اونرشپ چینج ہو ویسے سٹاف بھی چینج ہو. یہی ایئر لائن دوبارہ انہی بلندیوں پر آئے گی جن بلندیوں پر یہ کبھی تھی. کیونکہ جہازوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہیں، وہ کوئی بولتے تھوڑی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. سسٹم کا قصور ہے، کرپٹ لوگوں کا قصور ہے، کرپٹ حکمرانوں کا قصور ہے. اب کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی بڑی سستی دے دی، بڑا ظلم کر دیا. میں یہ بتا دوں کہ چوروں ڈاکوؤں کے نرگے سے نکل کر اگر یہی ایئر لائن ہمارے ملک کا نام بھی روشن کرے، اور جو ہمیں سالانہ 20-25 ارب 50 ارب کا خسارہ ہو رہا تھا، ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں. اور یہ جو لوگ اس ایئر لائن کو خرید کر بیٹھے ہیں وہ 100% کے مالک نہیں ہیں، وہ 75% کے مالک ہیں. 75% والا بھی پیسہ کما رہا ہوگا، اور 25% جو حکومت کو پروفٹ آ رہا ہوگا وہ بھی اربوں روپے ہوگا. یہ میری باتیں یاد رکھیے گا. ہمیں دونوں باتوں پہ غور کرنا ہے، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ فائدہ ہوا. اس ملک کے اوپر پہلے ہی بڑے قرضے ہیں، بڑے بوجھ ہیں. ایک اور بات سن لیں، بولی ہونے کے دوران یا پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ 850 ارب روپیہ پی آئی اے ایئر لائن نے حکومت پاکستان کا بھی دینا ہے. اب وہ کس نے دینا ہے؟ میرا خیال ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے، شاید اس کو عوام کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے. اب یہ 850 ارب آپ نے اور ہم نے دینا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا.
नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो कोई बताता नहीं है, क्योंकि चोर और चौकीदार का गठजोड़ है। अभी और भी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, उन्होंने भी इसमें शेयर खरीदने का इंदिया दे दिया है। अब ये कंपनी भी इसमें शेयर होल्डर आना चाहती है। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही लग रही है कि ये मिलजुल कर कोई नूरा कुश्ती के तहत ये अपने ही लोगों को बिड दे दी गई, यानी कि आपको अभी मैं बता रहा था कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ खावे आप, ये मिसाल आपने सुनी होगी। ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो निजकारी का अमल है ना, ये 2006 से चल रहा है कि करने लगे हैं, नहीं करते। कोई जो हुकूमत आई उसने कहा हम इसको ठीक करेंगे, ठीक किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये ठीक करें तो इनको नुकसान है, ये ख़राब हो तो इनको फ़ायदा है, ये खसारे में हो तो इनको फ़ायदा है। लिहाजा मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ बड़ी अहम, अगर यही निजकारी इंटरनेशनल लेवल पे होती और ये शर्त रखी जाती कि पाकिस्तानी शहरी इस बोली में हिस्सा नहीं ले सकता, नाजरीन आप यकीन करें, मैं दावे से कहता हूं इससे 11 गुना ज़्यादा प्राइस मिलनी थी और बेहतरीन और बहुत अच्छे फैसले होने थे और इस मुल्क को करोड़ों अरबों डॉलर आने थे इस एक एयरलाइन से, क्योंकि ईमानदार लोग अगर आकर ये इसकी बागडोर संभाल लेते तो यही एयरलाइन प्रॉफिट में चली जाती। अब भी खैर जो हुआ कोई बात नहीं, पाकिस्तानी शहरी ने खरीद लिया, पहला उसी का हक था, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए थी ये निजकारी। नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान के 3 बड़े इदारे हैं, वैसे तो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े बड़े और भी इदारे हैं। 3 स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे और PIA। अब आप देख लें, ये तीनों इदारे एक वक्त था टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉफिट में थे। इसमें भी हमारे सियासतदानों ने सियासत की और तीनों इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त तीनों इदारे जो है ना वो खसारे में हैं। आप कभी किसी को दे देते हैं ठेके पे रेलवे के कुछ डब्बे, कभी किसी को दे देते हैं। रेलवे भी आज तक ठीक नहीं हो सका, स्टील मिल तो आप चला ही नहीं सके, बंद पड़ी है। और ये एयरलाइन जिसने पिछले साल आपको हौसला दिया कि मैं प्रॉफिट में हूं, तो जब वो प्रॉफिट में गई तो आपने उसको आगे चलाने के बजाय सेल कर दिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक और आपको आगाह करना था कि जो लोग ये कह रहे हैं ये गलत फैसला हुआ है, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। ध्यान इस तरफ दें कि जो माल जेबों में जा रहा था ना, अब वो नहीं जाएगा। अब ये एयरलाइन प्रॉफिट में भी जाएगी और इसके ऊपर सफ़र करना भी हर आदमी की ख्वाहिश होगी, क्योंकि ये वाहिद एयरलाइन है जिसने डायरेक्ट न्यूयॉर्क की फ़्लाइटें, डायरेक्ट यूरोप की फ़्लाइटें, लंदन की फ़्लाइटें, कनाडा की फ़्लाइटें, PIA 24-24 घंटे की फ़्लाइट, 22 घंटे की फ़्लाइट। बाकी एयरलाइनें जो है ना वो स्टे करती हैं, 8-10 घंटे से ज़्यादा वो ड्राइव नहीं करते। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट PIA एयरलाइन थी, टॉप ऑफ द लिस्ट ये रहेगी और आने वाला वक्त भी यही बताएगा कि सिस्टम ख़राब था, लोग करप्ट थे, एयरलाइन प्रॉफिट में जाके ये साबित करेगी सारी चीज़ें। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।